अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन पीपीएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2022 के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स, जो कि मुश्तमिल होंगे पाकिस्तान करंट अफेयर्स पे एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे। फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की ऐसी ही एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। माजरत, पिछले कुछ अरसे से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी बीमार हूँ। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अनकरीब ठीक हो जाऊंगा और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी आप तक आती रहा करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड वीक जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2022, विच कंट्री हैज़ द वर्स्ट पासपोर्ट। ये दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस इदारे की तरफ से हर साल इशू की जाती है। इस साल जो वर्स्ट पासपोर्ट कंसीडर किया गया है वो है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इस साल की रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर को दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स कंसीडर किया गया है, जबकि अफगानिस्तान को वर्स्ट, विच मीन्स के जापान एंड सिंगापुर के जो लोग हैं वो 192 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का नंबर इस रिपोर्ट में 108th पोजीशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का स्कोर 31 है। आप खुद अगर ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप henleyglobal.com पे जाके ये रिपोर्ट देख सकते हैं। देन ये डेथ हुई है यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट डेविड ससोली की। अभी ये किस डेट को हुई है? ये दोस्तों 11 जनवरी 2021 को। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अहम ऑर्गन है, इसके प्रेसिडेंट थे डेविड ससोली। उनकी डेथ हुई है 11 जनवरी 2022 को। इनका ताल्लुक इटली से था, और अब इनकी जगह रोबर्टा मेट्सोला जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की। यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में दोस्तों देख लें, ये वन ऑफ द मेन 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक है। जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं 3 यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक यूरोपियन पार्लियामेंट है। और वैसे ये जो 7 इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक अहम इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन पार्लियामेंट। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डेविड ससोली की तस्वीर है, जिनकी अभी डेथ हुई है 11 जनवरी 2022 को। देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन इशूड बाय। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इशू की है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट इशू की है। इस रिपोर्ट में आने वाले कुछ साल तक साइबर थ्रेट, डिजिटल सिक्योरिटी, स्पेस की कॉस्ट, जो स्पेस रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उनकी कॉस्ट, एंड क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। खास तौर पे इकोनॉमी की बात की गई है कि 2024 तक जो दुनिया की इकोनॉमी है वो 2.3% तक श्रिंक कर जाएगी। लेकिन ये रेशियो एवरेज रेशियो है दोस्तों डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज की। अमूमी तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में कहा जा रहा है कि 2024 तक उनकी जो इकोनॉमी है वो 0.9% तक श्रिंक करेगी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी इकोनॉमी 5.5% तक श्रिंक कर सकती है। देन वो कौन सी ब्लैक वुमेन हैं जो अपेयर हुई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूएस कोइंस। जो यूएस सिक्के हैं दोस्तों, उन पे कौन सी ब्लैक वुमेन जो हैं उनकी तस्वीर के साथ सिक्के इशू किए जा रहे हैं। इनका नाम है माया एंजेलो। माया दोस्तों अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और इनका नाम जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से काफ़ी मशहूर है यूएस में। इन पे कुछ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया था, उसके बाद से ये खामोश हो गई थी, और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। उन बुक्स के बाद से ये मशहूर थी। अब यूएस गवर्नमेंट ने इनके नाम के सिक्के जारी किए हैं, जो कि एक साइड पे सिक्के के यूएस जो जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर है वही होगी, जबकि दूसरी साइड पे इनकी तस्वीर हुआ करेगी। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जो हम पहले देख चुके हैं, और ये 86 साल की उम्र में 2014 में इनकी डेथ हुई थी। देन दोस्तों वो कौन सी कंट्री है जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने अभी तक की तारीख की सबसे बड़ी सिंगल कंट्री अपील जो है, फंड्स अपील, वो रेज की है? दी आंसर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने अभी एक 5 बिलियन यूएस डॉलर की अपील रेज की है, जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान को एटलीस्ट 5 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है एड की मद में। और ये सब कुछ पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन को कि अफगानिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रिवाइव किया जाए, उसके बाद से ये पेशरफ देखने में मिली है।
देन ये एक मिसाइल बॉम्बर है दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल बॉम्बर 2160 टुपोलेव। ये किस कंट्री ने अभी सामने आया है कि बनाया है? ये रशिया ने दोस्तों। अभी पिछले दिनों जो टॉक्स हो रही हैं रशिया की एंड यूएस की ऑन यूक्रेन मैटर, उन्हीं टॉक्स के दरमियान ये बात सामने आई है कि रशिया के पास ये बॉम्बिंग सिस्टम मौजूद है। इट कैन कैरी 34 टन ऑफ लोड। द बॉम्बर कैन डिलीवर 24 क्रूज मिसाइल्स एंड इट कैन ट्रेस 14,000 किलोमीटर विदाउट रीफ्यूलिंग। ये इसकी खासियत हैं दोस्तों बॉम्बिंग सिस्टम की। ये बेसिकली क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए एक सिस्टम है दोस्तों, जो कि 14,000 किलोमीटर तक विदाउट रिफ्यूलिंग काम कर सकता है। 2160 TU-160 इसका नाम है दोस्तों। टुपोलेव भी इसे कहा जाता है और इसे व्हाइट स्वान भी कहा जा रहा है। देन वर्ल्ड बैंक की अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिस रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2021-22 में कितनी होगी? ये दोस्तों 3.4% है। ये रिपोर्ट दोस्तों 13 जनवरी 2022 को इशू की गई है और इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 में वो 3.4% एक्सपेक्ट की जा रही है। वर्ल्ड बैंक को देख लें दोस्तों, ये जुलाई 1944 में फॉर्म किया गया था आफ्टर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट और अभी इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि आजकल हो रही है। रशिया ने अपने ट्रूप्स कब विड्रॉ किए हैं कजाकिस्तान से दोस्तों? 13 जनवरी 2022 को रशिया ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए हैं कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन है, पॉलिटिकल भी एंड मिलिट्री भी, जिसकी वजह से यूएस एंड रशिया के दरमियान इस मामले पे काफी बहस होती रही है। जो प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के कासिम जुमरात, उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी थी और उसके बाद रशियन ट्रूप्स को कजाकिस्तान में उतार दिया गया था। अब फाइनली ये एक ट्रीटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO। उसके बाद रशिया ने अपने ट्रूप्स वापस विड्रॉ कर लिए हैं और कजाकिस्तान के हालात भी पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं। एक और बात, अली खान समेलोव जो हैं, इनको कजाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया है। इसके अलावा कजाकिस्तान का कैपिटल देख लें, नूर सुल्तान है और प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कासिम जुमरात हैं। देन ये एक गैंग की तरफ से मास शूटिंग की गई है। ये किस कंट्री में हुई है? ये दोस्तों नाइजीरिया में हुई है, जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। नाइजीरिया के बारे में देख लें, नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है अफ्रीका का। उसका कैपिटल अबूजा है, करेंसी नायरे है और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदू बुहारी। देन दोस्तों जो म्यांमार में ऑन्ग सैन सू ची हैं, जिनके बारे में हम पहले भी देख चुके थे, लास्ट वीक की वीडियो में भी, इनकी जेल 2 साल की थी, अब ये बढ़ाकर दोबारा 4 साल की कर दी गई है। इनके पास कोई वॉकी टॉकी निकला है जिसे इलीगली कंसीडर किया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली जो जनता चीफ है मिन ऑन्ग लैंग, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीक की वीडियो में। इन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये वॉकी टॉकी इम्पोर्टेड है, कहीं से बाहर इलीगली इम्पोर्टेड है, तो इसलिए इनकी जो 2 साल की जेल थी उसे 4 साल का कर दिया गया है दोबारा। ऑन्ग सैन सू को फरवरी में कू के बाद से डिटेन कर लिया गया था और वो अब तक जो मिलिट्री चीफ हैं, जनता चीफ है वहां के, उन्हीं के कब्जे में हैं। अब उन्हें ऑफिशियली जो 2 साल की जेल की गई थी वो वापस 4 साल की कर दी गई है। उसके बाद ये पाकिस्तान नेवी की शिप है दोस्तों, रहनुवार्द एंड मददगार। इन्होंने अभी किस कंट्री का विजिट किया है? ये दोस्तों ओमान का विजिट किया है पाकिस्तान की नेवी की शिप ने। ओमान में है सुल्तान कबूस पोर्ट ओमान, वहां पे ये मौजूद थी पिछले कुछ दिन से। ओमान के बारे में देख लें, ओमान जो है वो एक गल्फ कंट्री है और इसका कैपिटल मस्कत है और करेंसी ओमानी रियाल है। देन दोस्तों शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर, वो अभी किस कंट्री के विजिट पे हैं? वो दोस्तों रोमानिया एंड स्पेन के विजिट पे हैं। 9 जनवरी 2022 से इनका ऑफिशियल विजिट स्टार्ट हुआ था। पहले ये बुचारेस्ट गए थे जो कि रोमानिया का कैपिटल है, वहां पे इनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया से, निकोला लोनल सिउसा इनका नाम है। और उसके बाद अब ये स्पेन गए हैं, स्पेन में भी इनकी जो अपोजिशन के लीडर हैं उनसे मीटिंग हुई है। 10 से 12 जनवरी को ये स्पेन में मौजूद थे। देन पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल विल बी ओपन इन। ये एक हॉस्पिटल है जो कि चाइना की मदद से बनाया जा रहा है। ये दोस्तों गवादर में बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2022 में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो $100 मिलियन है। ये सी पैक का ही एक पार्ट है और इसे फाइनेंस कर रहा है चाइना।
देन दोस्तों ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूरो साइंसेज है। ये कहाँ पे होगी न्यूरो साइंस की कॉन्फ्रेंस दोस्तों? ये OIC के अंडर करवाई जा रही है। OIC में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जो कमेटीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो ये ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। ये पहली कॉन्फ्रेंस है अपनी तर्ज की और ये कॉमस्टेक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। 9 से 10 फरवरी 2022 को दोस्तों ये होगी, नेक्स्ट मंथ 9 से 10 तारीख को, और OIC से ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कॉमस्टेक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पाकिस्तान में दोस्त ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देन ये स्टेट बैंक बिल है पाकिस्तान में, ये कब अप्रूव हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर बहुत बहस की जा रही है। अपोजिशन इस पर काफ़ी एहतजाज कर रही है। उनके मुताबिक ये बिल पास होने से जो स्टेट बैंक की सोवरेनिटी है उस पर आंच आ सकती है। एनीवे 10 जनवरी 2022 को नेशनल असेंबली की कमेटी ने इसे अप्रूव कर दिया है और इसका जो मेन मकसद है वो कुछ मेजर चेंजेस हैं SBP एक्ट 1956 में करना। जो स्टेट बैंक पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो अब दोस्तों 10 जनवरी 2022 को ये बिल जो नेशनल असेंबली की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने अप्रूव कर दिया है। देन दोस्तों नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बिल हैज़ बीन पास्ड इन नेशनल असेंबली ऑन, ये 14 जनवरी 2022 को पास किया गया है दोस्तों। ये भी एक इम्पोर्टेंट बिल है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बिल। ये दोस्तों 1997 से पेंडिंग था ये, विच मीन्स कि पिछले 24 साल से ये बिल पेंडिंग था। इसे भी अब अप्रूव कर दिया गया है और इसे पास कर दिया गया है। उसके बाद PSL 2022 का सॉन्ग जो है वो कौन से दो सिंगर गाएंगे? ये दोस्तों आतिफ असलम एंड आइमा बेग हैं जो कि PSL 2022 का सॉन्ग गाने वाले हैं। और जो प्रोडक्शन है इस ट्रैक की वो अब्दुल्ला सिद्दीकी की तरफ से की जा रही है। 2022 वाला PSL दोस्तों 7वां इवेंट होगा PSL का। इससे पहले 6 जो हुआ है 2021 में, वो मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया था पिशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। देन पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे? जो कि 28th चीफ जस्टिस होंगे, ये है जस्टिस उमर अता बंदियाल। दोस्तों आप जानते हैं अभी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार हैं जो कि 2 फरवरी 2022 को जा रहे हैं, और 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो ओथ ले लेंगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होने का, जो कि 63 साल जिनकी अभी उम्र है, और ये अपनी रिटायरमेंट तक 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाकिस्तान के न्यू चीफ जस्टिस जो कि 28th चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल बनने वाले हैं। देन दोस्तों पाकिस्तान ने भी लॉन्च की है इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये कब लॉन्च की है? ये 14 जनवरी 2022 को लॉन्च हुई है दोस्तों। 7 साल से इसके ऊपर बात की जा रही थी। 7 साल के बाद फाइनली अब 2022-2026 नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है, जो कि 14 जनवरी 2022 को लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर सेकंड वीक से रिलेटेड जनवरी 2022 के। आई विश के जल्दी मेरी तबीयत ठीक जैसे ही होती है मैं डेली करंट अफेयर्स भी दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पे मेरे साथ देते रहिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो यू कैन राइट मी at bpolymathy@gmail.com। थैंक यू।